नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता और स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सृजन में। आज की कक्षा में हम समासों के बारे में बात करेंगे और हमारा जो पहला समास है अव्ययीभाव समास, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में जाना था और समास के भेदों के बारे में हमने बात की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझ पा रहे होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि समास 6 प्रकार का होता है और आज की कक्षा में हम अव्ययीभाव समास के बारे में जानेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अर्थात जो बाकी का पद है वह क्रिया विशेषण का काम करता है, तो उस समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे एक शब्द के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक शब्द है यथा शक्ति। इस शब्द को अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये शब्द यथा धन शक्ति के रूप में सामने आता है, या अर्थात इसका संधि विच्छेद हमारे सामने आता है। तो दो अलग अलग पद हमारे सामने आते हैं, यथा और शक्ति। तो अव्ययीभाव समास की पहचान हमें कैसे करनी है? जो इसका पहला पद है, इस पद की प्रधानता इस समास के अंतर्गत रहती है। तो इस शब्द में यथा के अर्थ की प्रधानता है। यथा का अर्थ है अनुसार, अतः जो यथाशक्ति शब्द है इसका अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। इसमें शक्ति अप्रधान शब्द है तथा अनुसार या यथा पर ही अधिक बल दिया गया है। अतः जो पूर्व पद की जो प्रधानता होने के का जो नियम है उसका पालन यहाँ पर किया गया है, अर्थात पूर्व पद पर हमारी प्रधानता दी गई है और पूर्व पद हमारा है यथा शब्द। साथ ही समास के बाद पूरा पद यथाशक्ति क्रिया विशेषण का ही काम कर रहा है, अतः यहाँ अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यथानुक्रम, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, आजन्म, यथाक्रम आदि। तो हमें इस प्रकार समझना है इस समास को कि जो अव्ययीभाव समास है उसमें पहले पद की प्रधानता रहती है। अर्थात अगर मैं बात करूं यथाशक्ति की शब्द की, तो अगर हम यथा पर बल नहीं देते हैं और हमारा शक्ति शब्द शेष रहता है, तो शक्ति शब्द हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका कोई एक सार्थक अर्थ निकल कर सामने नहीं आता है जब तक हम उसके आगे यथा शब्द पर बल नहीं देते हैं। अगर शक्ति के आगे यथा शब्द जुड़ जाता है तो उसका एक सार्थक शब्द बनता है शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार एक यहाँ पर शब्द दिया गया है यथा क्रम। तो क्रम शब्द एक अलग शब्द है और यथा एक अलग शब्द है। तो क्रम यानी किसी भी चीज़, किसी भी शुरुआत, किसी भी चीज़ का क्रम, क्रमानुसार हम बोल सकते हैं इसे। लेकिन अगर यथा शब्द उसके आगे जुड़ता है तो उस शब्द का एक सार्थक अर्थ निकल कर आता है क्रम के अनुसार, यथानुक्रम, क्रम के अनुसार। उसी तरह का शब्द है यथानुरूप, यथासाध्य, प्रतिदिन। अब ये प्रतिदिन जो शब्द है इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द निकल कर आते हैं, प्रतिधन, दिन। तो जो दिन शब्द है, जो बात का शब्द है, जो दिन है वह कोई सा भी दिन हो सकता है। आप किसी दिन से ले सकते हैं। सोमवार, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेके शनिवार, रविवार तक कोई सा भी दिन ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके आगे जो शब्द है, प्रति शब्द है, वह प्रति शब्द जब इसमें जुड़ जाता है तो इसका एक अलग ही अर्थ सामने निकल कर आता है। प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम एक एक जो समास है उसके बारे में बात करते जाएंगे। तो ये था अव्ययीभाव समास, जिसे आज हमने विस्तार पूर्वक इस पर बात की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइए, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।